मोदी सरकार ने देश के करोड़ों किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 17 फसलों पर एमएसपी को बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीज से बाजार तक दृष्टिकोण के कारण भारतीय कृषि ने नई ऊंचाइयों को छुआ है और सरकार ने किसानों को विभिन्न जोखिमों से बचाने के लिए, आय में वृद्धि करने के लिए और सूचना उनके घर द्वार तक पहुंचाने के लिए ढेरों कदम उठाए हैं। और इसमें किसानों की वृद्धि में भी आपको बदलाव दिखे होंगे। बीज से लेकर मिट्टी की सेहत तक, बीमा से लेकर सिंचाई तक, न्यूनतम समर्थन मूल्य से लेकर बाजारों तक एक व्यापक दृष्टिकोण से हर कदम पर किसानों का सशक्तिकरण हुआ है। आज की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2022-23 के लिए खरीफ की 14 फसलों की सब वैरायटी सहित 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का अनुमोदन किया गया है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बुआई के समय अगर किसानों के ये आश्वासन होता है कि क्या दाम मिलने वाला है तो उससे उनका मनोबल भी बढ़ता है और उनको दाम भी बेहतर मिल पाते हैं। आपको ज्ञात होगा 2018-19 में जब सरकार ने निर्णय लिया कि लागत प्लस 50% पर एमएसपी तय करेंगे, उसको हमने लगातार लागू भी किया और उसके पालन के कारण किसानों को अच्छे दाम भी मिले, उनकी कमाई भी बढ़ी। अगर आज की मैं बात करूं तो एमएसपी के जो दाम बढ़े हैं, तिल की एमएसपी में 523 रुपये की वृद्धि इस साल होगी, मूंग पे 480 प्रति क्विंटल उसकी वृद्धि है, सूरजमुखी बीज पर 385 रुपये प्रति क्विंटल और रामतिल पर 357, तो कपास मध्यम रेशा पर 354 रुपये, सोयाबीन पर जो पीला उस सोयाबीन पीला पर 350 रुपये की वृद्धि होगी और तूर पर 300 रुपये की वृद्धि है, उड़द पर 300 रुपया, मूंगफली पर 300 रुपया, ज्वार हाइब्रिड पर 232 रुपये, ज्वार मालदंडी पर 232 रुपये, रागी पर 201 रुपया, धान पर 100 रुपया, धान सामान्य पर 100 रुपया और धान ग्रेड ए पर 100 रुपया, बाजरा पर 100 रुपया और मक्का पर 92 रुपये। अगर आप इसको तुलना के रूप में देखेंगे तो 2014-15 से पहले मात्र गिनी चुनी खरीफ फसलों पर खरीद होती थी, शायद 1-2 के ऊपर, लेकिन बड़ा बदलाव मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ कि बाकी फसलों को भी इसमें जोड़ा गया और किसानों की आय भी बढ़ी। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक है और इसी बीच हाल ही में गुजरात आए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के दौरे के बाद आम आदमी पार्टी ने गुजरात संगठन को भंग कर दिया है। आम आदमी पार्टीए चूंटणीने जीतवा माटे जीतथी ओछું કંઈ ન ખપે એવા વિચાર સાથે ભાજપને હરાવવા માટે માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજીના નેતૃત્વમાં અને એમના માર્ગદર્શન હેઠળ આવનારા જે કંઈ ચૂંટણીના મહિનાઓ બાકી છે તે તમામ મહિનાઓની એક વ્યૂહરચના અમલમાં મૂકી છે। આ વ્યૂહરચના ખૂબ તાકાતવાળી છે, સ્ટ્રેટેજી સાથેની આંકડાઓ મેનેજમેન્ટ સ્ટડી કરીને એક પાવરફુલ વ્યૂહરચના આમ આદમી પાર્ટીએ બનાવી છે। આ વ્યૂહરચનાને તબક્કાવાર રીતે અમલમાં મૂકવા માટે, આ વ્યૂહરચના પ્રમાણે ચૂંટણીના દિવસ સુધી પહોંચવા માટે અને ચૂંટણી જીતવા માટે સંગઠનને વધુ વિશાળ બનાવવાની એક જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે। સંગઠનની અંદર જે નવી ઉર્જા આવી છે એ તમામ ઉર્જાને પણ એમની સક્ષમતાના આધાર ઉપર જગ્યા મળે એવી એક જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે અને માનનીય અરવિંદજીના નેતૃત્વમાં એમના માર્ગદર્શન નીચે જે વ્યૂહરચના અમલમાં મૂકવામાં પાર્ટી ઈચ્છે છે એ વ્યૂહરચનાને અમલમાં મૂકવા પાર્ટીના હાલના માળખામાં કેટલોક વધારો ઘટાડો કે સુધારો કરવાની જરૂર જણાય છે। ત્યારે પાર્ટીએ લીધેલા નિર્ણય મુજબ હાલના આમ આદમી પાર્ટીના સંગઠનના તમામ માળખાને સમાપ્ત કરવામાં આવે છે। માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજીના માર્ગદર્શન અને નેતૃત્વ નીચે લેવાયેલ નિર્ણય મુજબ આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખના પદ સિવાય તમામ પદો સમાપ્ત કરવામાં આવે છે, ભંગ કરવામાં આવે છે। હાલનું સંગઠનનું માળખું ડિઝોલ્વ કરવામાં આવે છે। આ માળખાની અંદર પ્રદેશ ઉપપ્રમુખથી લઈ પ્રદેશના તમામ હોદ્દાઓ, જિલ્લાના તમામ હોદ્દાઓ, તાલુકાના તમામ હોદ્દાઓ, ફ્રન્ટલ સંગઠનના તમામ હોદ્દાઓ, ફ્રન્ટલ પ્રદેશના તમામ હોદ્દાઓ, તાલુકા, નગરપાલિકા, વોર્ડ, તમામ પ્રકારના તમામ હોદ્દાઓ આજથી
આ પ્રેસ કોન્ફરન્સથી સમાપ્ત કરવામાં આવે છે અને એક નવું વિશાળ માળખું, નવું તાકાતવાળું માળખું આમ આદમી પાર્ટીની વ્યૂહરચનાને, ચૂંટણી જીતવાની વ્યૂહરચનાને પૂરા જોશ જનૂનથી અમલમાં મૂકી શકાય એવું પાવરફુલ માળખું આગામી ટૂંક સમયમાં આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવશે। આ તબક્કે આજ દિવસ સુધી જે અમારા કાર્યકર્તાઓએ, અમારા પદાધિકારીઓએ, અમારા સાથીઓએ, અમારા શુભચિંતકોએ જેણે તન મન અને ધનથી આમ આદમી પાર્ટીને સપોર્ટ કર્યો છે, આમ આદમી પાર્ટીને મજબૂત બનાવવા માટે યોગદાન આપ્યું છે, એ બધાનો હું આમ આદમી પાર્ટી વતી ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું। ઈશ્વર એમને ખૂબ શક્તિ આપે એવી પ્રાર્થના કરું છું। ફરી એક વખત પ્રદેશ પ્રમુખ સિવાય સંગઠનનું તમામ માળખું આજથી સમાપ્ત થાય છે। નવા માળખાની જાહેરાત આવનારા થોડાક જ દિવસોની અંદર કરવામાં આવશે। એક નવી ઉર્જાવાળું વિશાળ માળખું ટૂંક સમયમાં જાહેર થશે। गुजरात के वडोदरा शहर में 3 बड़े अस्पताल चलाने वाला बैंकर्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स आईटी विभाग की रडार में आ गया है। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों की टीम आज सुबह से ही बैंकर्स ग्रुप के दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई है। कोरोना काल में मरीजों से तय कीमतों से ज्यादा पैसे लेने मामले गुजरात की कई अस्पताल चर्चा में आई थी। ऐसी ही चर्चा और खबरों के आधार पर इनकम टैक्स विभाग द्वारा अब अस्पतालों के डॉक्यूमेंट्स की जांच शुरू की गई है, जिसमें वडोदरा के बैंकर्स ग्रुप के अस्पताल भी शामिल है। वडोदरा में ओल्ड पात्रा रोड, मांजलपुर और वारसिया रिंग रोड पर बैंकर्स ग्रुप के अस्पताल में आज आईटी विभाग का सर्च ऑपरेशन सुबह से ही शुरू किया गया। साथ ही आईटी विभाग द्वारा बैंकर्स ग्रुप के नर्सिंग इंस्टीट्यूट और डॉक्टर दर्शन बैंकर के वारसना भाईली रोड स्थित निवास स्थान पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वडोदरा के साथ साथ सूरत में भी बैंकर्स ग्रुप के अस्पताल है, जहां आईटी विभाग की जांच जारी है। 50 जितने अधिकारियों की 3 टीम सुबह से ही बैंकर्स ग्रुप के दस्तावेजों की जांच कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार कोरोना काल के दौरान बैंकर्स ग्रुप द्वारा जमीन और सोने में काफी इन्वेस्टमेंट किया गया है और साथ ही कई अस्पताल के लोन भी भरपाई कर दिए गए हैं, जिसके आधार पर इनकम टैक्स विभाग द्वारा मामले की जांच की जा रही है। वडोदरा के नवायार्ड इलाके में सड़क और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिसके चलते स्थानीय निवासियों ने मामले पर अपना रोष जताया। वडोदरा के नवायार्ड इलाके में रोशन नगर समेत की कई सोसाइटी है, लेकिन यहां सालों से सड़क का अभाव है। यहां के निवासियों का कहना है कि कांग्रेस के 4 कॉरपोरेटर उनका कोई काम नहीं कर रहे हैं। कुछ साल पहले यहां के जवान आरिफ पठान सेना में काम करते करते शहीद हो गए थे। उनके नाम से ये मार्ग रखा गया है, लेकिन सड़क की स्थिति बेहद खस्ता है। बार बार शिकायत के बावजूद भी यहाँ न सड़क बन रही है, न सुचारू जल आपूर्ति हो रही है। ऐसे में स्थानीय निवासियों ने मामले पर अपना रोष जताया। ये हमारे टीपी 13 का नवायार्ड विस्तार का शहीद आरिफ पठान मार्ग है। तो मैं पिछले 5 बरस से ये इसमें ना कोई डामर पड़ा है, ना कोई यहाँ कच्ची डाली है। और हमारे यहाँ के कॉरपोरेटर 4 कॉरपोरेटर कांग्रेस से जीते हुए हैं। हम लोग उनके पास जाते हैं, मगर इस चीज़ का कोई ध्यान देते नहीं हैं। ये रोड आप देखिए, रोड की क्या हालत है। यहाँ पर पानी भी बरसात में बहुत भरता है। दूसरी बात ये है कि इतनी मिट्टी उड़ती है, 100 ग्राम मिट्टी एक के मुंह के अंदर चली जाती है। अगर इस पर डामर हो जाए, अच्छे से ये रोड बन जाए, तो कम से कम ये मिट्टी का तो बचाव हो जाए। उससे प्रदूषण भी फैलता है और बीमारियाँ भी पैदा होती हैं, मिट्टी जो उड़ती है रोड पे। आप टीपी 13 में जाकर देखिए, हर रोड को इतना अच्छा करके बना दिया है, मगर यही एक आरिफ पठान रोड जो है, ये आला हजरत चौक से लेकर और अमन नगर के खोने तक इतना हिस्सा ही बाकी रखा गया है। इस पर पिछले 5 साल से कोई काम नहीं किया गया है। लिहाजा हमारी ये अपील है 4 कॉरपोरेटरों से और यहाँ की सरकार से कि इस रोड को जो है बनाया जाए और कम से कम हमारी परेशानियों को देखा जाए। हम ये आपसे जो है अपील करते हैं। ये रोशन पार्क और रोशन नगर में इतना बेशुमार बहुत बेकार रास्ता है। सब जगह ये मोदी जी काम करा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ काम ही नहीं होता। हमारे यहाँ कांग्रेस की 4 कॉरपोरेटर कुछ ध्यान ही नहीं देते। वो
आउट एरियो में काम कराते हैं, जंगल खेतों में रोड बनवाते हैं जहाँ कोई उसका किसी को लाभ नहीं मिलता। हम यहाँ पर 5 साल से ऐसे खड्डों में डूब रहे हैं, या पानी बरसे तो क्या हालत होगी, अभी नहीं निकला जाता था। इसके लिए गवर्नमेंट से हमारा यह है कि इसको जल्दी से जल्दी ये बनाया जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वडोदरा आ रहे हैं और ऐसे में वडोदरा शहर के कई इलाकों को चमकाया जा रहा है, जिसके चलते नवायार्ड के निवासियों का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री उनके इलाके से गुजरें तो उनका इलाका भी चमक सकता है। ये बड़ौदा शहर नवायार्ड रोशन पार्क विस्तार लगता है। 18 तारीख को मोदी जी आने वाले हैं, तो जगह जगह रोड बना रहे हैं। तो हमारी अपील है मोदी जी हमारे विस्तार में नवायार्ड में आवें और देखें हमारे विस्तार में कितनी तरक्की है, कितना रोड हमारे कैसे हालत ख़राब हो गई रोड की। कहीं भी रोड के नाम पे कुछ नहीं है, चारों तरफ खड्डे भी हैं और जगह जगह रास्ता ख़राब है, बहुत लोगों को परेशानी है। और हमारे विस्तार में भी काम होना ज़रूरी है। आगे विस्तार के कॉर्पोरेटर ने रजूआत करते हैं मगर कोई काम करते नहीं है और चारों तरफ गंदगी और खड्डा, रोड, पानी, कुछ सुविधा नहीं है। अगर हमारे विस्तार में 15 दिन के अंदर हमारे विस्तार के अंदर रोड बना के नहीं देते रोशन नगर आशापुरी में, तो इसके लिए मैं आंदोलन करूंगा। खुद मैं इस पे रोड पे धरने प्रदर्शन पे बैठ जाऊंगा मैं, और जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक मैं ऐसे अपनी आवाज़ उठाता रहूंगा। इस मामले कांग्रेस के 4 नगर सेवकों से जवाब तलब किए जाने पर किसी ने भी जवाब देना उचित नहीं समझा। वडोदरा में बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम के तहत लाभार्थियों को करोड़ों रुपए के चेक का वितरण किया गया। वडोदरा के सर सयाजीराव नगर गृह में केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम अंतर्गत लाभार्थियों को चेक वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा आयोजित इस योजना के लाभार्थियों को चेक वितरण के मौके पर वित्त मंत्रालय के राज्य स्तर के मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़, वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, महामंत्री सुनील सोलंकी, स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल इत्यादि उपस्थित रहे। इस मौके पर वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा उद्योगों को दी जाने वाली लोन की सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। आज बड़ौदा में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम यानी लोन मेला रखा था। इस क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में 416 लाभार्थियों को 256 करोड़ की राशि बांट दिया है। इसी में मुद्रा लोन हो या अलग अलग स्कीम में लोन दिया है और इसी के वजह से लाभार्थियों को उन्हीं का बिजनेस व्यापार करने के लिए मदद हो सकती है। गुजरात ये स्टेट प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टेट है। यहाँ मोदी जी मुख्यमंत्री भी थे और एक आदर्श स्टेट है। इसी का अलग अलग डिपार्टमेंट का विकास हम लोग देखते हैं और हमारे स्टेट में कैसा उसी को मार्गदर्शन करे ऐसा हम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, चूँकि जैसा कि मालूम है कि कोविड के बाद बहुत सारे लोग को रोजी रोटी और रोज़गार के अवसर में कमी आई है, उसी के तहत जो बैंक है कस्टमर तक पहुँचे और उनकी जो सुरक्षाएँ हैं, सामाजिक सुरक्षाएँ जो जैसा कि उस समय था उनकी जो ताना बाना था वो थोड़ा कहीं न कहीं प्रभावित हुई। जिस तरह के रोज़गार के अवसर कम हुए, उसी के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय सुविधाएं ग्राहकों तक पहुंचाया जाए। और इस बैनर के तहत सारे बैंक एकत्रित हुए हैं और ये इसका एकमात्र उद्देश्य है कि सामाजिक सुरक्षा, जिसके तहत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना और जो हमारे जो मुद्रा योजना है जिसके तरह रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों को तक पहुंचा जाए और उन तक जो है सारे वित्तीय सुविधाएं उन तक पहुंचाया जाए। इस उद्देश्य के तहत सारे आज बैंक यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इसी अवसर पर हमारे माननीय वित्त राज्य मंत्री यहाँ पर पधारे हैं।